अभी बीजेपी में पूछिए ना कि कौन सा सीएम है, पूछा है आपने? पहले पूछिए उधर, हमारे यहाँ तय है सब। कौन होंगे? ये आपको क्यों बताया जाए? पहला अभी चुनाव में टाइम है और मैं समझता हूँ जो आप जिस बात में जिज्ञासा प्रकट कर रहे हैं वो भी सब आपको मालूम हो जाएगा। इसी वर्ष विधानसभा चुनाव होना है। हालांकि इस चुनाव से पूर्व ही बिहार की राजनीति सरगर्मी काफ़ी चरम पर है। बता दें कि बिहार में एनडीए व महागठबंधन में लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का खेल जारी है। ऐसे में एक और एनडीए के ऊपर चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री के चेहरे पर बात की उठाई जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर एनडीए के द्वारा महागठबंधन पर निशाना साधा जा रहा है और कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा अब तक ये महागठबंधन तय भी नहीं कर पाई है। बता दें कि लगातार महागठबंधन में के घटक दल कांग्रेस व आरजेडी के द्वारा दिल्ली में 2 दिन पूर्व ही बड़ी बैठक हुई थी। इस बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी व राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, जो कि आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे हैं, उनकी बैठक हुई थी। लेकिन बैठक में भी कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। बता दें कि लगातार बिहार में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर के महागठबंधन पर एनडीए के द्वारा कई गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि सब कुछ इन महागठबंधन में अच्छा नहीं चल रहा है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के जब हमने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मदन मोहन झा व कांग्रेस की विधायिका प्रतिमा दास से सवाल किया और पूछा कि आखिर आपके यहाँ महागठबंधन में क्या कुछ चल रहा है और आपके सीएम फेस कौन होंगे। चूँकि दिल्ली में जिस तरह से बैठक हुई है, बैठक में भी यह निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। लेकिन आगामी 17 तारीख यानी कि कल गुरुवार को पटना में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के आवास पर कांग्रेस के साथ तमाम घटक दलों की महागठबंधन के घटक दलों की बैठक होनी है और इस पर भी क्या कुछ सहमति बन पाएगी, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होंगे, तो इस पर साफ तौर पर क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं कांग्रेस के बड़े नेता मदन मोहन झा व कांग्रेस विधायिका प्रतिमा दास। अभी 2 दिन पहले दिल्ली में कांग्रेस और आरजेडी की बैठक हुई, अब एक बैठक कल होनी है। क्या ऐसे में क्या लग रहा है, बैठक में कुछ सीएम का चेहरे पे कुछ मोहर लग पाएगी? ये तो फर्स्ट मीटिंग हुआ है और पहला अभी चुनाव में टाइम है और मैं समझता हूँ जो आप जिस बात में जिज्ञासा प्रकट कर रहे हैं वो भी सब आपको मालूम हो जाएगा। लेकिन वो तो प्रॉपर टाइम पर ना होगा। जब प्रॉपर टाइम आएगा तो आप लोग को सब जानकारी मिल जाएगी। अब तक कहा जा रहा था कि तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे, तो क्या आप लोग सहमति देंगे उसको? हम लोग कहाँ से समय, हम लोग आला कमान हमारी इस पर सहमति देती है और वो भी जब सभी दल के लोग बैठेंगे तो आला कमान उस पर निर्णय ले लेगी। बीजेपी अभी कह रही है कि जब कानून अपना काम कर रहा है, ईडी अपना काम कर रहा है, तो वो लोग बौखलाए हुए हैं। कांग्रेस के लोग काम तो कर रहा है कांग्रेस, तो क्यों डरते क्यों? आज ही मैंने ट्वीट किया है 10 आपको दिखाएं तो कम से कम 10 आदमी के खिलाफ जो केस चालू हुआ और जब वो बीजेपी में शामिल हो गए तो केस खत्म हो गया। ईडी एक ऐसा मशीन है जहां भ्रष्टाचारी से भ्रष्टाचारी व्यक्ति भी अगर शामिल हो जाता है तो आप लोग के पास तो उदाहरण होगा, कोई एक नहीं, कम से कम देश लेवल के 10 नेता हैं जो कि जिन पर कि ईडी ने केस चालू किया या विरोधी दल के बीजेपी के लोग ने कहा इन पर आरोप है कि जो बीजेपी के खिलाफ होती है उस पर कार्रवाई होती है। मेरा आरोप नहीं है, रिकॉर्ड है। मेरा आरोप कुछ नहीं है। हम कैसे ईडी के खिलाफ बोलेंगे, लेकिन जो लोग ईडी के दायरे में थे और भाजपा के निशाने पर थे, जिस दिन से वो ज्वाइन कर लिए उस दिन से फ्रेश हो गए, उनका सारा पाप धुल जाता है। पर सहमति बन पाएगी तेजस्वी को लेकर? अभी बीजेपी में पूछिए ना कि कौन सा सीएम है, पूछा है आपने? पहले पूछिए उधर, हमारे यहाँ तय है सब। कौन होंगे? ये आपको क्यों बताया जाए? आपको क्यों बताया जाए? समय आएगा आपको जानकारी देंगे। मतलब ये है कि तेजस्वी पहले खुद को सीएम के फेस बता रहे थे, लेकिन अब वो भी बैक हो चुके हैं। ऐसा नहीं है। अभी गठबंधन की बैठक कल भी हुई है, फिर होगी, उसका तय सब चीज हो चुकी है। आपको बता दिया जाएगा, शीर्ष नेतृत्व हमारे बता देंगे। क्या तेजस्वी आप लोग मानने को तैयार होंगे? धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो जैसा कि आपने सुना, मदन मोहन झा व प्रतिमा दास, इन दोनों नेताओं ने इस पूरे मामले को लेकर के चुप्पी साध ली है और कह रही है कि समय आने पर बताया जाएगा कि आखिर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। लेकिन फिलहाल तो इतना तय हो चुका है कि दिल्ली में बड़ी बैठक के बाद भी अब तक इस पूरे मामले को लेकर के सहमति नहीं बन पाई है और जो आगामी
कांग्रेस आरजेडी के साथ तमाम महागठबंधन के घटक दलों की बैठक है, उसमें भी सहमति बन पाएगी कि नहीं ये कहना मुश्किल हो रहा है। चूँकि एक और कन्हैया का, जो कि कांग्रेस के युवा नेता हैं और उन्हें अब कांग्रेस की ओर से प्रमोट करने की बात कही जा रही है। जो उनके सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि कांग्रेस की ओर से कन्हैया कुमार को प्रमोट किया जा रहा है, तो वहीं तेजस्वी यादव लगातार खुद को बिहार में सीएम का चेहरा बता रहे हैं महागठबंधन की ओर से। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह से कल महागठबंधन की एक बड़ी बैठक होना है, उस बैठक में क्या अब भी सहमति बन पाती है या फिर आगे कुछ और देखने को मिलेगा। आर्यन खबर के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।